हेलो दोस्तों, सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको मालूम है कि पार्ट 1 मैं ईवीएस और एसएसटी का करा चुकी हूँ और पार्ट 2 अब लेके आई हूँ। तो वीडियो कैसा लगता है अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई। और इसमें ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम में फंसने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ये पार्ट 2 है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को भी शेयर कर दें, जिससे आप लोगों को जानकारी की बात मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब भाग 3 का जिसे 101 क्वेश्चन से भूगोल का, नदियाँ, पर्वत और पर्यावरण भूगोल से है। तो सभी लोग फटाफट जुट जाइए। तो 101 का देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी है। जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी स्वरूप निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा बनती है और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो वो 2525 किलोमीटर बताएगा। 102 का देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और यह आकार में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे बूढ़ी नदी और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, नर्मदा और ताप्ती? तो जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं वो कौन सी हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदियां बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला सुंदरबन डेल्टा बनाती है और जो सुंदरी पेड़ों के लिए बहुत ही मशहूर है। अब 104 नंबर का देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, अरावली, इंडीज या राकी? तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत हो जाएगा। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो अरबों वर्ष पुराना है और यह मुख्य रूप से राजस्थान के 2 भागों में बटाता है। राजस्थान को 2 भाग में बांट देता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, दोदा बेटा, अनाईमुडी या अमरकंटक? तो जो गुरु शिखर है, ऑप्शन नंबर ए 105 का, ये सही हो जाएगा। यह राजस्थान में जो है माउंट आबू के स्थित अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दोदा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी या महाबलेश्वर? तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी हो जाएगी और जो कि यह केरल में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2695 मीटर है। अब 107 का देखिएगा, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम, बैरन द्वीप, बाराटांग या डेक्कन ट्रैप? तो जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जो इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है, लावा, मैग्मा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरन द्वीप। और अंडमान सागर में स्थित यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र जीवित और सक्रिय, मतलब दक्षिण एशिया का और भारत का एकमात्र सक्रिय ये बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, दामोदर, हुगली या गंडक? तो जो बंगाल का शोक है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। पहले इस नदी में क्या होता था, अचानक आने वाली बाढ़ से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही होती थी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इस पर कई बांध डीवीसी बना दिए गए हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, रावी या चिनाब? जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस पे स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतलज नदी पे स्थित है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बना भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसके पीछे जो बनी झील है उसका नाम है गोविंद सागर। टिहरी बांध किस नदी पर
और किस राज्य में बना है? जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर और किस राज्य में बना है? भागीरथी उत्तराखंड में, अलकनंदा उत्तराखंड, गंगा उत्तर प्रदेश या ब्यास हिमाचल प्रदेश। तो 110 का क्या हो जाएगा? 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध जो है भागीरथी उत्तराखंड में है। यह सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। अब 111 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होता है? जो भारत में सर्वाधिक वर्षा है किस मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, चक्रवाती वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। तो जो 111 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो जो कपास की खेती के लिए है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। इसे ब्लैक कॉटन शाइल भी कहते हैं। अब देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। काजीरंगा के अलावा भारत में एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? काजीरंगा जो असम में है। तो उसके अलावा भारत में एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। और वो जो राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? उसका नाम है जलदापारा। ये जो है जलदापारा वो वहाँ का उद्यान है, वहाँ एक सिंह के गैंडे के लिए। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रमुखता से होती है? झूम खेती जो होती है उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत या तटीय क्षेत्र में। तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? झूम खेती जो होती है उत्तर पूर्वी भारत में होती है। इसमें क्या होता है? जंगलों को काटकर जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर 2-3 साल खेती करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इससे जंगलों को भारी नुकसान होता है। सुंदरबन के वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के वनों को क्या कहा जाता है? स्क्रब जंगल, मैग्रोव वन, पर्णपाती वन या टुंड्रा वन। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो इसको क्या कहेंगे? मैग्रोव वन। ये पेड़ खारे पानी में जिंदा रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं क्योंकि इनकी जड़ें जमीन से ऊपर हवा से निकली होती हैं जो चक्रवातों और समुद्री लहरों से तटों की रक्षा करते हैं। अब 116 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, वेनस, बृहस्पति या शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। इस ग्रह सौरमंडल का राजा यानी सबसे भारी और बड़ा ग्रह है। इसके पास गैनीमीड नाम का उपग्रह है जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अच्छा, जो इससे पूछ सकता है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन है, तो वो क्या है? गैनीमीड है। किस ग्रह को भोर का तारा या साँझ का तारा? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। तो किसको कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को, वीनस को। जो शुक्र है वो आकार में पृथ्वी के बराबर है और इसके घने बादलों के कारण यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। 400 डिग्री से ज़्यादा भी सेल्सियस ज़्यादा भी यहाँ वो होता है, गर्मी होता है। अब 118 नंबर का, लाल ग्रह रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, वरुण को। जो लाल ग्रह है किसको कहा जाता है? तो 118 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी, मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। इसमें इसके लाल होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसकी मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड, लोहे का अंश होते हैं, मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिसके कारण यह अंतरिक्ष से बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सीरियस या ध्रुव तारा। पृथ्वी की जो सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो 119 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। सूर्य वास्तव में एक मध्यम आकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे पास लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, बुध को, शुक्र को, मंगल को या प्लूटो को। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किसको कहा जाता है? तो 120 का हो जाएगा बी, शुक्र को। तो कैसा लग रहा है वीडियो? सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर कर दें। अब 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा।
दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, या चंद्रमा का खिंचाव, या सूर्य की गति। तो 121 का क्या हो जाएगा? 121 का ये हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन जो होता है, रोटेशन जो होता है, वही दिन रात का मुख्य कारण होता है। और जो पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पृथ्वी है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है और पिछले हिस्से में रात होती है। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? जो मौसम का परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है? पृथ्वी की गति के किस कारण होता है? घूर्णन के, परिक्रमण के, गुरुत्वाकर्षण के, इनमें से कोई नहीं। तो 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। जो होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर चक्कर लगाती है, जो कि 362 दिन में पूरा करती है, और वह अपने अक्ष पे झुकी है। इसी कारण साल में अलग अलग मौसम बदलते रहते हैं। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, वरुण या मंगल को। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पे हमारी पृथ्वी का रंग मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें लगभग 71% हिस्से पर महासागरों का पानी फैला हुआ है, इसलिए इसे नीला। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पास, भारत के पास, अफ्रीका के पास या यूरोप के पास? जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, कोरल रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। पानी का बगीचा कोरल रीफ को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या कालाहारी? तो 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग के 11 देशों में फैला हुआ है। 126 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या लद्दाख? जो भारत का है वो दिखेगा। तो भारत का जो पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थार का मरुस्थल हो जाएगा। इसे भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, और यह मुख्य रूप से राजस्थान में है। दुनिया के सभी मरुस्थलों में जनसंख्या के घनत्व में सबसे ज्यादा होता है थार का मरुस्थल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो कि जमीन से सटा हुआ वायुमंडल का पहला हिस्सा है। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 13 किलोमीटर है। आंधी, पानी, बादल, कोहरा जैसी मौसम की जितनी भी सारी घटनाएं होती हैं ये इसी परत में होती हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या यूरोप में? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? 128 नंबर का। तो सवाना घास जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जहाँ लंबी लंबी घासें, छितरे हुए पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ बड़े शिकारी और जानवर होते हैं। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में? 129 का देखिएगा, तो जो प्रेयरी है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और जो ये शीतोष्ण घास का मैदान है, जो गेहूं के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए होता है, इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। जो प्रेयरी घास उत्तरी अमेरिका को, इसको दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो अब 130 नंबर का देखिएगा, स्टेपीज घास के मैदान किस क्षेत्र में है? यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? स्टेपीज जो होता है वो किसमें पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। अब 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, भारत का मानक समय जो ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे या 6 घंटे? तो ग्रीनविच से कितना आगे है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। जो भारत के समय से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज से होने वाली देशांतर रेखा से तय होता है, जो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9? जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जो किस राज्य अच्छा, ये जो देख लीजिएगा कि 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो 8 राज्य क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है,
त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसको याद करने का एक तरीका है मित्र पर गमछा झार। मित्र का मतलब हो जाएगा, मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखिएगा किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, जो जाके अरब सागर से सटी हुई है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या राजस्थान। जो चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो खारे पानी की झील है चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? बुलर झील, लोकटक झील, सांभर झील या डल झील। तो भारत की बात कर रहा है तो 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील हो जाएगा। और इस झील का निर्माण क्या होता है? टेक्टोनिक जमीन के खिसकने के कारण होता है। लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ है, कहाँ स्थित है? लोकटक असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो 136 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जंतु के लिए जाना जाता है? गैंडा, हाथी, कस्तूरी मृग। तो काजीरंगा जो हो जाएगा, ऑप्शन डिलीट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? काजीरंगा जो असम में है वो क्या है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? राम गंगा नेशनल पार्क। ये देखिए एकदम करंट में आ सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या है? राम गंगा नेशनल पार्क, हरी गंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो नाथुला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? 139 नंबर का। तो नाथुला दर्रा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। तो सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी, चीन, कोरियन या फ्रेंच। जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापानी भाषा का है। जो कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो जो वायु दाब किससे नापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर से। अब 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारत के किस राज्य में टाइगर स्टेट, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो अब 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या पायरोमीटर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडल के लिए। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से। तो सफेद क्रांति जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, सैम पित्रोदा को। जो 1960 के दशक में ये हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? भारत में जो होगा एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से या सोना खनन से। तो जो पीली क्रांति है वो किससे, तो पीली क्रांति जो है ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जिसमें सरसों हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, मूंगफली जैसे तेल देने वाले बीजों का उत्पादन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया।
नीली क्रांति का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, मत्स्य उत्पादन से, नील की खेती से या नदी की सफाई से? तो 148 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, जो कच्छ का रण है, और राजस्थान, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात हो जाएगा। और गुजरात में जो है कच्छ के रण में दूर दूर तक नमक की सफ़ेद मोटी परत बिछी होती है, जो चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल सफ़ेद बर्फ जैसी चमकती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाक जल मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और बांग्लादेश? तो 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो ये है भारत और जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दें। और आप सभी लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और इसका तीसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी। और अभी तो जैसा कि TGT का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस शीट या मॉडल पेपर देने वाली हूँ। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। जानकारी कैसी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।